Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, explain the anatomical structure or forelimb of man and relate its homology with any other non-mammalian animal. तो स्टूडेंट्स या क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ह्यूमन का जो फोरलिम्ब होता है उसकी एनाटमी क्या है और उसकी इस एनाटमी की कोई होमोलॉजी है किसी नॉन मेमेलियन एनिमल के साथ, तो हमें वो मेंशन करनी है। नाउ बच्चों यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है? सो द की कंसेप्ट ओवर हियर इज दैट द forelimb of man has endoskeleton comprising of following bones। ठीक है, इन बोन्स का बना हुआ है कौन कौन सी? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। ठीक है, एंड फैलेंजेस, इन सारी बोन्स का बना हुआ है। ऑल्सो birds have same bones in their forelimbs, और इनके फोरलिम्स को क्या कहते हैं? हम विंग्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पे की कंसेप्ट है। अब हमने बता दिया कि इनकी बोन्स कौन कौन सी प्रेजेंट है, और हमने ये भी कह दिया है कि जो बर्ड्स हैं उनके भी सेम बोन्स है, लेकिन उनकी जो फोरलिम्स है उनको हम विंग्स कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को बच्चों होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, सच ऑर्गन्स लाइक hand of man and wings of birds are called homologous organs as they have सेम स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। और किसी का अगर स्ट्रक्चर सेम होता है तो हम उसे कहते हैं कि उनका कॉमन ओरिजिन है, बट डिफरेंट फंक्शंस। ओके, ये है इनके बीच में होमोलॉजी। अब अगर हम थोड़ा सा एक रफ डायग्राम के थ्रू देखें तो बच्चों यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है ये हैंड का बना हुआ है। ठीक है, ये है हैंड ऑफ मैन। ठीक है, या फिर आप लिखना चाहो तो आप प्रॉपरली लिख सकते हो फोरलिम्ब ऑफ मैन। ठीक है, मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पे फोरलिम्ब ऑफ मैन, और ये क्या है? विंग ऑफ बर्ड। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इनका एंडोस्केलेटन है, या जो जिस भी स्केलेटन से ये हैंड बना हुआ है वो सेम टू सेम है, सिमिलर है। देखो यहाँ पर आपको यहाँ बोन दिखेगी विच इज नोन एज ह्यूमरस, तो बर्ड्स में भी ह्यूमरस प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज ह्यूमरस के बाद दो बोन्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक को कहते हैं हम रेडियस एंड द अदर वन इज अल्ना। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम अरेंजमेंट दिखेगा कि दो बोन्स एक साथ है, एक को हम कह रहे हैं रेडियस और दूसरी को हम क्या कह रहे हैं? दूसरी को हम कह रहे हैं अल्ना। ओके, इसके बाद आपको रिस्ट बोन्स दिखेंगी ये ग्रीन कलर की, जिनको हम कहते हैं कार्पल्स, एंड कार्पल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, रिस्ट बोन्स। कार्पल्स के बाद आपको दिखेंगे मेटाकार्पल्स। ओके, और यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे? यहाँ पे भी आपको मेटाकार्पल्स दिखेंगे। और मेटाकार्पल्स के अलावा सबसे आगे की तरफ क्या है? ये डिजिट्स, जिनको हम क्या कहते हैं? फैलेंजेस। ओके, और ये भी यहाँ पर क्या है? फैलेंजेस। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, एक फैलेंज यहाँ पर प्रेजेंट है बर्ड का। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे कहते हैं थंब। हमारा थंब कहाँ है? यहाँ पे ह्यूमंस का थंब।
जो फैलेंजेस का ही पार्ट है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बोन्स बेसिकली सेम टू सेम है, बस फर्क क्या है, उनका अरेंजमेंट भी सेम है, बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसका फंक्शन और इसका फंक्शन अलग अलग है। दूसरी चीज, बोन्स का नंबर में भी फर्क है और उनके आप कह सकते हो स्ट्रक्चर में भी फर्क है, ठीक है। तो विंग ऑफ बर्ड किसके लिए यूज होती है, फ्लाइट के लिए। और अगर मैं बोलूँ फोर लिम्ब ऑफ मैन, इट इज मॉडिफाइड फॉर ग्रास्पिंग। तो बस इनके फंक्शंस अलग अलग है। ओके, हम लिख सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस। ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो बट फंक्शंस डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.